दोस्तों मैं इस वक्त पर जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर क्या हाल है वो आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए आपको स्टेज पर अभिजीत दीपके नजर आ रहे होंगे, उनके बिल्कुल बगल में सोनम वांगचुक लेटते हुए हैं। सोनम वांगचुक की हालत देखिए आप, 10 किलो वजन गिर चुका है, तबीयत बहुत खराब है, जैसे खड़े होते हैं उनको चक्कर आने लगता है। और आज सोनम वांगचुक की जो हालत है वो इस सरकार की नाकामी की वजह से है। अगर सरकार थोड़ा सा सुध ले लेती, अगर सरकार अपना काम कर लेती, जो देश की सरकारों का काम होता है, गद्दी पर बैठे लोगों का काम होता है, अगर वो अपना काम कर लेते, बस एक बार पूछ लेते कि आप लोग अनशन पर क्यों बैठे हैं और हम आपकी बात सुनेंगे, बस इतना सुन लेते तो शायद सोनम वांगचुक की आज ये हालत ना होती। सोनम वांगचुक ने इस देश के लिए क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक एक काम गिनाना शुरू करूंगी तो शायद सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर भी देश की जो धरोहर है सोनम वांगचुक, उनको बचाने के लिए आज ये सारे युवा इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार शायद यही चाहती है कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए तो किस्सा खत्म हो। लेकिन याद रखना ये भी चाहिए कि सिर्फ एक सोनम वांगचुक की वजह से ही अनशन नहीं चल रहा है। सोनम वांगचुक तो शक्ति है यहाँ तमाम उन युवाओं की जो यहाँ पर सोनम वांगचुक के पीछे ढाल बनकर खड़े हुए हैं, उनके आगे ढाल बनकर खड़े हुए हैं, उनके कंधे से कंधा मिला रहे हैं। ये तमाम वो युवा है, इनका गुस्सा आप झेल नहीं पाएंगे। नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, देखिए तमाम छात्र आपको ज़मीन पर बैठे हुए नजर आएंगे, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर देखिए पुलिस वालों की संख्या ज़रा देखिए कितने सारे पुलिस वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं, पल पल की नज़र रखे हुए हैं, पल पल पर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कुछ अलग ना हो जाए, हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए तमाम जो छात्र हैं वो इतने दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, 20 तारीख से लगातार यहाँ वो तमाम छात्र बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हल्ला बोल का नारा लगाया जा रहा है। तमाम छात्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद मैं प्रज्ञा मिश्रा जंतर मंतर से आपको पल पल की खबर, पल पल का हाल दिखा रही हूँ। ये वो तमाम छात्र हैं जो 20 तारीख से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और सिर्फ एक नारा लगा रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सब साथ में सरकार को ये बताएंगे कि जो छात्रों के साथ किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मेरे पीछे जब आप देखेंगे, ठीक मेरे पीछे वो तमाम छात्र भी हैं जिन्होंने अनशन किया हुआ है, जो सोनम वांगचुक के साथ अनशन कर रहे हैं। और देखिए क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए कोट्स क्या लिखे हैं, इंकलाब जिंदाबाद। और यहाँ भगत सिंह की तस्वीर के साथ लिखा है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। देखिए साफ तौर पर लिखा है यहाँ पर, ये देखिए। अभी भी कुछ लोग पीछे खड़े हुए, ये देखिए मेरे पीछे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भगत सिंह की तस्वीर के साथ लिखा है कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये देखिए। और ठीक मेरे पीछे तमाम वो छात्र भी हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जिस दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं उसी दिन से ये तमाम छात्र भी अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तमाम वो छात्र हैं जो अपनी ढपली के माध्यम से, अपनी ढोलक के माध्यम से सरकार को कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाहेंगे 22 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं तो उनके पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है, उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो हम ये जो यहाँ पे बैठे हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे आए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। 20 तारीख को हम गांधीवादी, हम यहाँ पे सब गांधीवादी हैं, भगत सिंह जी के रास्ते में हम क्रांति के लिए बैठे हैं, लेकिन हम हिंसावादी नहीं हैं, हम अहिंसा के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अहिंसा पूर्वक यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है,
हम जाएंगे 20 तारीख को पार्लियामेंट संसद भवन का घेराव करेंगे और वहाँ पे उनका इस्तीफा मांगेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। मैं ये सरकार की नाकामयाबी दिखाऊं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगी। दिखाऊं, ये मेरा बैग है, इसके अंदर सारी नाकामयाबी है, मैं दिखा रहा हूँ। रुको सरकार की नाकामयाबी के लिए मैं चल के आया। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर का जिले पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई यूपीएससी की तैयारी करते हैं साथ में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ सब पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, हमें जो लोग कह रहे हैं, कौन लोग बैठे हैं? कहने को कुछ भी कहा जाता क्या ये क्या पोथी पत्र है कि मतलब सरकार की अभी पेपर लीक हो रहा है, मतलब धांधली से सिलेक्शन हो रहा है। एक मिनट, सरकार का पूरा गलती का पोथा लेके गलती का पोथा लेकर सर हाथ में कलम होना चाहिए, ये ढोलक लेके क्यों बैठे? ढोलक अब सब छोड़ दिए। हम कहें अब गांधी जी की तरह अहिंसा बजा के इनको दिखाएंगे। आपको ये कैसे पता लगेगा इसमें पोथी में मेरे क्या है? आपको दिखाएंगे ना, तभी सब लोग जानेंगे इस पोथी में क्या है। बजा के दिखाओ कुछ। मैम आपने जो बोला पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें पाकिस्तानी कौन लोग बोल रहे हैं? जिन्हें तिरंगे से है नफरत, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, वो लोग हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी बैठे हैं, दहशतगर्द बैठे हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि वो एक बार यहाँ पे आके देखे, तो वहाँ से बैठ के बोलने से बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे 20 दिन से ये अनशन चल रहा है, 20 दिन से भूख हड़ताल हो रही है, और यहाँ पे सरकार को एक बार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। अपनी गा करके सुना रहा हूँ। मेरी सरकार अब जग जाएगी, क्योंकि आप जैसे प्रज्ञा मैम जैसे सच्ची पत्रकार अब आ गई हैं। यहाँ पे मेन स्ट्रीम की मीडिया कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। तो आपको बॉयकॉट कर रखा है ना, वो तो आपको दहशतगर्द मान रहे हैं। अब हम कहना चाहते हैं भगत सिंह की विचारधारा की मैं अगर बात करूं तो भगत सिंह की क्रांति की तलवार की धार विचारों की शान पर तेज होती है। सिर्फ यही मेरी लाइन है जो आगे तक हमें पहुंचानी है। देखिए, कल से हलचल हुई है और आप जैसे सच्चे पत्रकार अब आना स्टार्ट हुआ है, दिल खुश हो गया। सैल्यूट है मैम आपको। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बस गीत के माध्यम से मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ। बताइए। दीप जिसका महल्लात में ही जले, दीप जिसका महल्लात में ही जले, चंद लोगों को खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को जो लेकर चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खायफ नहीं तकतेदार से, मैं भी मंसूर हूँ यार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो मैं प्रज्ञा मिश्रा जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर थे जी, कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, जो सवाल है आपका कि यहाँ पे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं लगातार, आज 17-18 दिन हो गया है। मैं तो देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने देश के एक हीरा हैं, उनको आप बचा लीजिए ये प्रोटेस्ट के माध्यम से, क्योंकि ये जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है इसको ना तो रोजगार, नौजवानों, ना किसी भी व्यक्ति से मतलब है। ये केवल सत्ता की भूखी हुई है और इसको सत्ता हिलाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी जो आर पार की है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रहा देश में कि कोई भी अगर अनशन पर बैठा है। जब यहाँ पे गांधी जी बैठे थे अनशन पे तो अंग्रेज आया करते थे मिलने, अन्ना हजारे जब बैठे थे 11 दिन बाद। बदल गया है भैया, समय बदल गया है। आप छात्रों को भी ये दहशतगर्द और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता दे रहे हैं। समय बदल गया है। आप बस चारों तरफ एक बार नजर घुमाइए और देखिए कि कितने सारे छात्र, कितने बच्चे, कितने माता पिता यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए एकजुट है। मैं यहाँ पर आपको जंतर मंतर का हाल दिखा रही हूँ। ठीक मेरे ऊपर आप देख लीजिए, देखिए कि पुलिस वाले भी यहाँ पर पल पल पर नज़र बनाए हुए हैं। इनका जो कैमरा है वो इस पूरे धरना स्थल को, आंदोलन स्थल पर नज़र बनाया हुआ है, देख रहा है कि क्या कुछ कर रहे हैं ये छात्र, क्या कुछ करने वाले हैं या क्या कुछ चल रहा है, हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए। और दूसरी बात
बात की सीसीटीवी कैमरास तो हमने देखा है, लेकिन पुलिस का कैमरा पल पल पर नजर बनाया हुआ है। ये देख रहा है कि आखिर भैया ये लाइव कैमरा क्या देख रहा है कि कहीं सोनम वांगचुक चुपके से कुछ खा तो नहीं ले रहे हैं, कुछ पी तो नहीं ले रहे हैं, शायद इस पर भी नजर रखे होंगे। तो ये लाइव रिकॉर्डिंग से क्या देख रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सीसीटीवी तो यहाँ है, हर तरफ देख लीजिए, हर तरफ सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस का कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीडिया वालों के कैमरे लगे हुए हैं। अब आप कैमरा इस तरफ लेकर के जाइए और देखिए कि कितनी जबरदस्त भीड़ है, कितनी जबरदस्त भीड़ है। हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, हर दिन यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सभी को व्यवस्था बना के जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, आइए, उनका स्वास्थ्य अब हम सबकी जिम्मेदारी है, कृपया उन्हें आराम करने दें। ये तमाम बैनर्स लगे हुए हैं ताकि वहां तक कोई ना जा पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बोलेंगे उतनी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ आपको नीचे लोग लेटे हुए दिखाई देंगे, रात भर यहाँ रुकते हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर अपने घर से अपना सारा सामान लाकर यहाँ बैठे हुए हैं। इतने दिनों से लगातार ये सब यहीं बैठे हुए हैं। इनको देखिए कितने बुजुर्ग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। हर तरफ आपको लोगों के बस्ते, लोगों के हाथ में तख्तियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए, हर कोई अपनी मांग के साथ यहाँ पर आया हुआ है और हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही चाहत है कि उसके साथ न्याय हो, सरकार उसकी बात को समझे। मैं यहाँ पर आपको जो दिखा रही हूँ वो हाल आपने भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अंग्रेज भी इतने दयालु तो थे कि कम से कम पूछ लेते थे कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आप क्यों सरकार से या फिर आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतनी तानाशाह है कि वो सवाल पूछने वालों को दहशतगर्द, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा और न जाने क्या कुछ कह करके टाल देते हैं। देखिए, ये देखिए, संविधान की रक्षा करना ये जरूरी है, ये लड़ाई मजबूरी है। ये तख्तियां लोग अपने हाथों में लेकर बैठे हैं। इनको देखिए, अनुज इधर आइए, इनको देखिए, ये बुजुर्ग हैं और यहाँ पर आपकी एज क्या है? 63। ये हालत है इस देश की। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? जो लोग शिक्षा की बात करते हैं वो सब छोड़ दिया कि क्या कर रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता, हम सब लोगों को पड़ता है। अच्छा, अलौकिक विश्वगुरु, ये विश्वगुरु की तस्वीर बना रहे हैं, विश्वगुरु की तस्वीर बना रहे हैं और विश्वगुरु हैं जी, इनके जातीय सम्राट हैं ये, और राज सुख भोगना इनका काम है। सम्राट अपनी जनता के बारे में क्यों नहीं सोच पा रही? जनता मरी जा रही। सम्राट राज सुख भोगने के लिए होता है, विमानों में कारपेट पे चलने के लिए होता है, फोटो सेशन करने के लिए होता है। जनता से उसको मतलब नहीं है। गूंगा है, बहरा है, अंधा है, फैकू है, चंदा चोर, वोट चोर सब कुछ लिखा हुआ है और चीजें दिखाते हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर गवाह हैं कि लोकतंत्र को किस तरीके से लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए इस तरह की तानाशाही चल रही है। 19 दिनों से लगातार यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। 19 दिन हो गए, अनाज का एक दाना मुंह में नहीं गया है। सोनम वांगचुक की हालत बहुत खराब हो चुकी है, तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन तभी सरकार सुध लेने का नाम नहीं ले रही। मैं आज आपको खुद को नहीं दिखाऊंगी, मैं आज यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं वो इन छात्रों की मन की बात क्यों नहीं सुन पा रहे। पीछे देखिए आप तमाम उन लोगों को जो यहाँ पर गवाह बने हुए हैं कि किस तरीके से देश की धरोहर है, जो सोनम वांगचुक है, उनको किस तरीके से उनके अनशन पर एक नजर नहीं जा रही सरकार, एक नजर नहीं जा रही सरकार की। तो ये वो लोग हैं जो गवाह हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तमाम वो लोग हैं। देखिए, छात्र इनको कोई खुशी नहीं होगी यहाँ पर आने में, इतनी गर्मी में, धूप में, बरसात में, किसी को खुशी नहीं होगी। किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे सड़क पर जाकर के आंदोलन करें, अनशन करें, लेकिन मजबूर है। मजबूरी सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र बचाने की मजबूरी, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी, सिर्फ और सिर्फ संविधान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी। ये देखिए, यहाँ पर तमाम इन लोगों ने पोस्टर्स लिखे हुए हैं, अपने हाथों से बनाए हुए हैं और लिखा हुआ है कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते हैं। इधर देखिए, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, MODI। बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर और भी वो छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। न जाइए, वो छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर
बहुत इंतजार करा लिया। ये देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नेहा शर्मा है, नेहा शर्मा की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। फालतू के मुद्दे में फंसा दिया। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि ये तमाम वो छात्र हैं जो सोनम वांगचुक के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए शायद उनके पास जाने नहीं दे रहे हैं। आपने अगर पहले दिन आपने अगर पहले दिन देखा होगा, अगर आपने पहले दिन नेहा शर्मा को, सोनम वांगचुक को, इन तमाम छात्रों को, तो आप देखकर समझ जाएंगे कि इन लोगों की हालत क्या होगी। वजन लगातार गिरता जा रहा है, तबीयत लगातार ख़राब हो जा रही है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि अगर इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेही किसकी होगी। देखिए नेहा शर्मा आपको दिखाई दे रही होंगी, वहाँ नेहा शर्मा है जो पहले दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। जीवन का पहला प्रोटेस्ट अपने लिए जोरदार ताली बजा दो सबको एक बार। ये थोड़ा सा अरे थोड़ा दिखा लेने दीजिए भाई। कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या हासिल कर लिया देखिए, हर कोई मिल लेना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है कि किस तरीके से लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये वो लोग हैं जो अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार को जगाने के लिए। देखिए मेरे पीछे आपको नेहा शर्मा नज़र आ रही होंगी, बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और पीछे लिखा हुआ है इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो देखिए पीछे मेरे आप क्या देख रहे होंगे, ऊपर भगत सिंह की तस्वीर के साथ इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ और उनके ठीक बगल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने संविधान लिखा। और आज उसी संविधान की रक्षा के लिए, उसी संविधान को बचाने के लिए ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी संविधान को बचाए रखने के लिए। तो भूख हड़ताल जारी है और यही बताने के लिए मैं यहाँ जंतर मंतर पर आप लोगों के बीच, इन लोगों के साथ यही दिखाने के लिए खड़ी हूँ कि भूख हड़ताल जारी है। और अब भी अगर सरकार नहीं समझी तो शायद इस देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस देश का बड़ा नुकसान ऐसे हो जाएगा क्योंकि जो देश की धरोहर है, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, सोनम वांगचुक, अगर उनको कुछ हो गया तो बाकी इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और साथ ही साथ वो बच्चे जो सोनम वांगचुक के साथ इस विश्वास के साथ अनशन पर बैठे हैं कि शायद अब तो सरकार समझ जाएगी, अगर उनको कुछ हो जाता है तो भी इस देश का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो संविधान पर भरोसा करते हैं, वो शायद उनका भरोसा टूट जाएगा। इसीलिए सरकार को अब जाग जाना चाहिए, अब समझ जाना चाहिए कि अब बहुत देर हो गई है और देर ना हो जाए उससे पहले इन लोगों को रोकना चाहिए और आकर के इनकी मांग सुननी चाहिए। मैं प्रज्ञा मिश्रा जंतर मंतर से लगातार आपको एक एक पल की अपडेट दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।